अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सारे खैर खैरियत से होंगे। आ गया तू जवान हो के। एक बार आपकी फिर खिदमत में हाजिर हूँ। सबसे पहले मेरी तरफ से आपको और आपके घर वालों को ईद मुबारक। तो चलें व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो चैनल पे नए हो तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो जी अभी खाला को जॉब पे छोड़ने आया था, वापस जा रहा हूँ। जाके नहाऊंगा, नमाज पढ़ूंगा फजर की, तैयार श्यार होकर फिर इंशाल्लाह ईद की नमाज के लिए निकलेंगे। इधर हमारी ईदें तो ऐसे ही होती हैं, जॉब वगैरह जॉब पे चले गए तो वो भी डिटेल में सारा कुछ आपको मैं बताऊंगा। तो अभी तो मैं बस अपने घर जा रहा हूँ, फिर जाकर वो जैसा कहना नहाना है, नमाज वगैरह फिर तैयारी करनी है तो वो भी बताऊंगा। कपड़े भी आपको दिखाऊंगा क्या मैंने पहनना है ना। अच्छा तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ ज़रा बाहर की सूरत हाल पे आए तो अभी तो कोई वेदर का इस तरह पता नहीं लग रहा, पर बात है अभी क्योंकि अंधेरा है तो कोई इसका पता नहीं लगेगा। हाँ, रोड क्लियर है क्योंकि मैं वापस जा रहा हूँ तो इस तरफ को जाने को तो कोई ट्रैफिक वगैरह नहीं मिलती है, दूसरी तरफ को आपको मिल जाती है। वेदर का आपको कह रहा था तो ये देख रहे हैं सूरत हाल। वेस्टमिंस्टर में 63 फ़ारेनहाइट है। मतलब कि गर्मी अब जो है ना इस हफ्ते से स्टार्ट होगी हुई है। बादल होता होगा फिर भी जो टेम्परेचर है ना हाई ही जा रहा है। अभी ये 3-4 दिन बारिश तो लगातार है, पता नहीं आज से स्टार्ट होनी है कल से, पर अब बारिश आके 3-4 दिन है। पर उसमें भी है कि जो वो है ना टेम्परेचर वो आप ही रहेगा। तो बाकी चलें मैं ना बाद में जब तैयार शहर होकर ना कंटिन्यू करता हूँ। 6.5 hours later. तो जी ये हमारा आउटफिट आ गया। वाओ ब्यूटीफुल। सिंपल सा है। ये ज़रा अभी वज़ू शज़ू किया तो उसकी वजह से कपड़े गीले हैं। सिंपल जाकर खेड़ियाँ भी दिखाता हूँ जो उसके साथ पहननी है। ये खेड़ियाँ आ गई हैं जो मैंने अभी पहनी है। बस अब ये है कि निकलना है, मामू की तरफ जाना है, मामू को पिक करना है, उधर से फिर आके नमाज के लिए। तो आगे जो भी होता है ना तो मैं फिर आपको वो दिखा दूँगा। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा चल। तो जी हम लोग निकल पड़े मामू की तरफ। मैंने कहा उस टाइम पे आपको मैं बाहर का दिखा रहा था। तो ये बाहर का वेदर का हाल है, बादल आए हुए, आप पता नहीं आज बारिश है, आज नहीं है, कल है, पर बादल अभी हैं ही हैं। और टेम्परेचर पे आए तो 61 है अभी। सुब्हानल्लाहि बुक्रतन व असीला ला इलाहा इल्लल्लाह सदक़ वअदा व नसर अब्दा। बिरयानी और सवैयाँ ईद के लिए। आउटफिट चेंज हो गया क्योंकि अब जॉब पर निकलने लगे हैं। तो बाकी जो है ना डिस्कशन वगैरह जॉब पे जाकर जब निकल जाऊँगा ना तब फिर आपसे करूँगा। 5 minutes later. तो घर से निकल आया हूँ, अब जॉब पे जा रहा हूँ। मैं यही कह रहा था कि हम परदेसियों की तो ईद वगैरह कुछ भी नहीं होती है, बस नमाज पढ़ी तो फिर उसके बाद काम वगैरह पे निकल गए। अब
अभी बस ये जाऊंगा, गाड़ी धुलवानी है और गैस भरवानी है, फिर जॉब पे। बकाया जो रही बात ईद के हवाले से दूसरी, तो हम लोगों ने प्लान तो ये बनाया हुआ है कि ना वीकेंड पे ना खाने शाने का, तो मामू के घर पे जाकर वहाँ पे ही करेंगे। तो बाकी मैं जो भी अपनी मैंने अभी कुछ शेयर करी मेमोरीज वगैरह ना, जो बचपन की थी हमारी, पाकिस्तान में ईद वगैरह कैसे गुजारते थे, जो वो मैं आगे कंटिन्यू करूँगा ना, तो फिर आपसे शेयर करूँगा। तो जी मैं उस टाइम आपको कह रहा था कि मैं अपने जो बचपन की जो एक मेमोरीज हैं, यादें जो थी, जैसे हम पाकिस्तान में गुजारते थे ईद वगैरह, तो वो बताऊंगा। उससे पहले मैं रमज़ान का बताता हूँ कि रमज़ान हम कैसे करते थे। हम लोगों ने करना क्या होता था कि जी सहरी करके सो जाना, उठना, फिर सपारा वगैरह पढ़ना, जोहर के लिए चले जाना नमाज पढ़ने के लिए, फिर वहाँ पे बैठ के सपारा पढ़ना, वो जो रमज़ान के कुरान होता था वो, और दूसरा जो रेगुलर सपारा पढ़ रहे थे घर के पास बैठ के वो, ठीक है। फिर घर आना, घर आकर सो जाना थोड़ा सा, फिर असर टाइम बाहर जाना, असर टाइम बाहर जाकर अब असर टाइम जाना नमाज पढ़ने के लिए, नमाज पढ़ के ना तो फिर हम लोग बाहर ही होते थे। खेल खेल तो नहीं थे, नहीं था क्योंकि उस टाइम पे गर्मियाँ भी ठीक ठाक होती थी, तो हमने बस ना बैठ जाते थे एक वो जगह पे ना। तो फिर जब स्मेल आने लगती थी ना, जब घरों में चीज़ें बन रही हैं, तो फिर हमारा होता था कि अब हम लोग ना, अब ये अफ्तारी का टाइम आ रहा है करीब, तो जी चलो अब हम ना घर चलते हैं, फिर मगरिब के बाद आएंगे। तो फिर अफ्तारी करके नमाज पढ़ के हम लोग बाहर होते थे। फिर बाहर वही बैठना, फिर ईशा के टाइम पे हम ईशा पढ़ पढ़ के ना के उसके बाद हमारा होता था, हमारा फिर उस टाइम पे सीजन के हिसाब से हमारे ना स्पोर्ट्स चलते थे। तो जब ये रमज़ान में होता था, हम लोग सिर्फ दो चीज़ें उसमें हमारा होता था, एक तो बैडमिंटन चलता था और दूसरा साइकिल। साइकिल का भी शुगर ही होता था कि साइकिलें हमने ली होती थी ना, उसके अंदर बोतल फंसा देनी, तो वो ऊंची आवाज के लिए उस पे फिर वो लोग गालियां निकालते थे, फिर वो होता था। और हम लोग स्पेशल करते थे उनके साथ, जो हमारे साथ ना हमें बड़ा वो खेलने भी नहीं देते थे गली में, और तंग करके रखते थे, हम उनके लिए करते थे। उनके साथ हम 14 अगस्त पे भी ये करते थे कि स्पेशली पटाखे और क्रैकर वगैरह ना उनके घरों में फेंकते थे कि भाई ये हमें तंग करते तो हम इनको वो करें। तो ये होता था। अब ईद की तरफ आता हूँ, ईद का भी आपको बताता हूँ कि ईद हमारे हम लोग कैसे करते थे पाकिस्तान में ना, जब हम लोग टीनेजर वगैरह, टीनेजर तो मैं इधर ही था, आप छोटे होते हुए ना। ईद वाला उसे बताने से पहले एक वो ये था कि हम लोगों ने करना क्या होता था, रमजान से पहले ना अपनी जो पॉकेट मनी होती थी वो नानू को कहते थे कि वो ना दें हमें, वो ना अपना जो दिन की होती है पॉकेट मनी वो साइड पर रखते ईदी के लिए। तो हम लोग जब ईद वाला दिन होता था ना, ईद नमाज पढ़ के आनी ईद की, तो पूछना, और हमें खुशी होती थी कि ना ईदी मिलेगी इस बार इतनी ज्यादा होगी, हालांकि अपने पैसे वो होते थे, पर उसके भी इतनी खुशी होती थी कि ईदी मिल रही है, इतने ज्यादा पैसे हो गए। तो वो एक ना इंजॉय वाले, जो इंजॉय अरे कहना क्या चाहते हो? एंजॉय वाला जो होता था ना, दिल से बड़ी खुशी होती थी, वो होता था। फिर दूसरों से ईदी लेनी, नानू से, मामू से और दूसरे लोगों से ना, तो ईदी मिलती थी, वो फिर बड़ा होता था। अब ईद के हवाले से दो सिस्टम होते हैं। अब ये हम कहते हैं कि छोटी ईद है ना, ये लड़कियों की होती है, क्योंकि इन्होंने ये इतने अच्छे अच्छे कपड़े पहन के मेकअप शेकअप करके तो इधर अपन घूमना आता है इधर उधर, ठीक है, वो करती है। और जो हम लड़कों की होती है वो ईद होती है बड़ी ईद, उसमें हम लोग बस फिर नजर नहीं आते घरों में अपने अपने। तो छोटी ईद का ये होता था कि जब ईदी मिल गई है तो थोड़ा नीचे गए दोस्तों के पास 5-10 मिनट पहले, फिर हम लोग कहते थे कि ना शाम में मिलेंगे, शाम में हम लोग ना कोई प्लान बनाएंगे किधर खाने पीने का कुछ इस तरह ना, तो घर जाके सो जाना। हाँ, तो ये होता था कि जितने भी दोस्त है ना, जितने भी, इवन मेरा कजन भी,
सारे हमारे घर आते थे, क्योंकि इनको सबको हमारे घर की चाट जो बननी होती थी ना बड़ी पसंद थी। हम बनाते थे, वो चना चाट होती थी, सब पापड़ी भी रखी होती थी, और ना हम लोग को इमली वाली चटनी स्पेशल हमारी बनती होती है, तो वो होती थी। तो ये सारे खाने आते थे, सारे दोस्त, तो वो होता था। फिर शाम में हम लोगों ने नीचे आना, फिर उस टाइम पे चिप्स ले ली, सोडा ले लिया, ये एक चीज़ है खाने पीने का होता था। फिर प्लान बनता था कि भाई कहाँ से कोई मतलब कि वो खाया जाए, बर्गर या पिज़्ज़ा वगैरह, इस तरह प्लान बनाकर फिर हम लोग वो खाने होते थे, तो कहीं जाते थे खाने पीने के लिए। और घर का ये होता था कि घर में हम लोगों ने करना होता था, घर में भी होता था कि रात के टाइम पे कहीं से ये इस तरह ये फास्ट फूड मंगवा लिया, क्या नाम है, जिंगर या पिज़्ज़े, इवन घर में बिरयानी वगैरह इस तरह की चीज़ें भी बनती थी। पर रात का ये होता था कि रात को हम लोग बाहर से चीज़ मंगवाते थे, और स्पेशली होती थी आइसक्रीम। वो हमारी मस्त होती थी आइसक्रीम रात को ना, ये पहले दिन ही। फिर दूसरे दिन ये होता था कि दोस्तों ने इधर उधर अपने अपने निकल जाना, फिर हम लोग बस यही होते थे। तो वो ईद होती थी। इधर ईदों का क्या है यार, इधर बस मैं आपको जस्ट दिखा दिया, नमाज पढ़ के आया हूँ, नमाज पढ़ के आकर घर गया हूँ, घर जाकर वो सवैयाँ जो मैं बनाई थी वो थी, और बिरयानी थी। बिरयानी मैंने खाई नहीं, क्योंकि मैं बस वो 2 प्लेट वो सवैयों की खा ली और खजूरें खा ली थी। बिरयानी है मेरे पास अभी, मैं ये शाम में खाऊंगा लंच टाइम। तो वो ये है, कुछ होता ही नहीं है। हाँ, मैंने जैसा आपको पहले बताया कि वीकेंड में हमारा प्लान है हम लोग के तरफ जाकर, वहाँ पे हम लोगों ने खाने पीने का फुल एक वो मेन्यू सेट किया हुआ है। तो वो वहाँ पे वो होगा वीकेंड पे। तो मैं अभी यही यहाँ पे ही व्लॉग एंड करूँगा, मुझे नहीं पता कितना बड़ा हुआ है। तो बस ये है कि चैनल पे नए हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करिएगा। वंस अगेन ईद मुबारक। आपको हमने बता दिया कि परदेशियों की ईद का क्या हिसाब किताब होता है। दूसरा ये है कि ये कहूँगा कि एक मामलात फंसा हुआ है, दुआ करें कि वो हो जाए, तो उसके बाद इंशाल्लाह कुछ ना कुछ व्लॉग हो जाएंगे, तो लाइन में व्लॉग्स आएंगे कुछ टाइम के लिए ना, यूँ तो बस दुआ करें। बाकी दें इजाज़त, इंशाल्लाह अगले व्लॉग में आपके साथ फिर हाजिर होऊंगा। सपोर्ट करें जिस तरह कर रहे हैं मुझे। तो अल्लाह हाफिज़।